हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ही स्वागत है मेरे चैनल बिग बी ट्रायंगल पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 12, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, ये चैप्टर आपने 9, 10th, 11th में पढ़ा है। आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिलेबस में जोड़ दी गई है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर को हम पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम इसका पहला पार्ट ख़त्म कर देंगे जो कि मतलब पेज नंबर 24 तक है। कल जो वीडियो भेजूंगा वो 25 से होगी। तो आज में मतलब इंट्रोडक्शन है एक तरह से, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मतलब कुछ मिनटों के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर लीजिए। मतलब आज आपको मतलब ये सोचना है कि मतलब आज हमें कुछ पढ़ के जाना है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, नोट्स अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिखते, देखिए प्रॉब्लम है, मुझे पता है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मैं लाया हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को मतलब वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, टाइप मतलब हैंड रिटन भी नहीं है, टाइप्ड भी हैं, दोनों तरीके से आपको जैसे चाहिए वैसे। देखिए, ये एक तरह से माइंड मैप बनाया मैंने। ये पूरे नोट्स नहीं है, पूरे नोट्स लिखूँगा तो किताब हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है और उसी से आपको नंबर भी लाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बस एक मतलब एक तरह से एक पार्ट है जो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैंने मतलब माइंड मैप बनाया, तो वैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मतलब हम रोज़ क्विज़ करते हैं, मैं मतलब नोट्स भी भेजता हूँ और बहुत फ़न होगा वहाँ पर, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज। तो देखिए दोस्तों, फ्लावर्स, देखिए जैसे इंसानों में उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वैसे प्लांट का अपना एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है फ्लावर। अभी जो फ्लावर है, इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ फ्लावर, तो आप क्या ये थोड़ा ना बोलोगे फूल है। तो ये इसका डेफिनेशन है कि अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सिंपल एंड क्लियर। क्या है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक मीनिंग लिखी है, दैट इज माइरेट्स। अब माइरेट्स होता क्या है? व्हाट इज माइरेट्स? लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी इज नोन एज माइरेट्स। कोई भी चीज़ की लार्ज वैरायटी को हम माइरेट्स कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, फूल हो सकता है, कुछ भी। और देखिए, हम ना फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे, मैंने बनाया है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इमेज के हिसाब से दिया है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड है आपके, इसमें लिखा हुआ है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ये फीमेल पार्ट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा बाइसेक्सुअल है, कौन सा मतलब एक मतलब सिंगल सेलुलर है, किस में दोनों हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों से मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वही फूल है, दैट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा मेल है, कौन कौन सा फीमेल है। देखिए, जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, और टोटल को लिखा हुआ है कार्पेल, ये फीमेल पार्ट है, क्योंकि यही पोलन ग्रेन को अपनी तरफ मतलब पोलन ग्रेन इस पर अटैच होता है, तो यही जाके अंदर जाके मतलब जर्मिनेट होता है और जाके सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। तो ये इसीलिए फीमेल पार्ट है। अगर आपको याद रखना है तो देखिए, जैसे इंसानों में या फिर कोई भी एनिमल, जो वुमेन होती है वो बच्चा बियर करती है ना, जब बच्चा उसके अंदर पलता है। तो देखिए, इसके पास ओवेरी जो है बहुत बड़ा सा, इसके अंदर बच्चा जैसा बन रखा है, मतलब ऐसे मान लीजिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ यार, ये फीमेल पार्ट है। तो क्या रखना है? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, याद करना इसको, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। और इनको कंबाइनली कहते हैं कार्पेल। अब इसका मतलब क्या? देखिए, एक मशीन है, मान लो कंप्यूटर बोल दिया, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो माउस, सीपीयू ये सब आएंगे ना, तो वैसे ही, तो कंप्यूटर मतलब पूरा बोल दिया। चलिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम मेल पार्ट की तरफ। मेल पार्ट बताएंगे आपको। तो मेल पार्ट में क्या होता है? मेल पार्ट में है एंथर एंड फिलामेंट, दैट इज इन द राइट साइड ऑफ योर हैंड। देखिए, ये क्या है? ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट देखिए क्या है, ये क्यों मेल पार्ट है, अब ये समझना है। मेल पार्ट ये इसीलिए क्योंकि ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे इंसान स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मतलब इंसानों से कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, फ्लावर जैसे प्लांट्स में होता है और इंसानों का सिस्टम काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, बाकी एनिमल्स के साथ। तो प्लांट का जो है वो काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। अब देखिए, इसका जो आप देख रहे होंगे कि ओवेरी है, ये ओवेरी क्या है? ये ओव्यूल के अंदर होती है, और यहीं जाकर जो पोलन ग्रेन जाकर इसके मतलब पोलन ग्रेन तो नहीं आते, पोलन ग्रेन में से वो मैं आगे बताऊँगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो पोलन ग्रेन में से ना जो 2 जनरेटिव सेल्स जाते हैं और वहाँ पे जाके फ्यूज़ होता है और वहाँ पे जाके सीड बनाता है, एग होता है वहाँ पर, तो वहाँ जाके फ्यूज़ होता है। ठीक है, नीचे आप क्या क्या देख रहे हैं, सेपल्स देखिए साइड वाले, और ये रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल मतलब जो फ्लावर से, मतलब जो फ्लावर को प्लांट से जोड़े, उसको कहते हैं रिसेप्टिकल्स। नीचे तो हमें यही दिख रहा है। तो आप देखिए वापस आते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने क्या लिखा है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी क्या है, फीमेल पार्ट है, और इसको क्या भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी फीमेल पार्ट है और इसको गाइनोशियम भी कहते हैं। एंथर और फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट है और इसको एंड्रोशियम भी कहते हैं। बोलेगा व्हाट इज गाइनोशियम, भाई गाइनोशियम क्या है बताओ, गाइनोशियम में कौन से पार्ट आता है, तो फीमेल पार्ट आता है। गाइनोशियम मीन्स फीमेल, तो फीमेल पार्ट में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, यही बताना है उनको। ठीक है, एंथर क्या है, एंथर और फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट है। चलिए अब इनका जो डेफिनेशन है यहाँ पे, मतलब मैं एक तरह से शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, या तो आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, या तो मेरे चैनल में आप आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो मैंने आपको बताया था, देखिए स्टेमन, देखिए एंथर और फिलामेंट दोनों एक ही चीज़ है। एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर बोला, तो मतलब कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। उसी तरह देखिए इस डायग्राम में देखिए एंथर और फिलामेंट क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें, और इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। अब देखिए स्टेमन क्या है, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। एंड अब देखिए स्टेमन के अंदर क्या है, 2 चीज़ें हैं, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको कहते हैं फिलामेंट। मतलब फिलामेंट और एंथर के मतलब डेफिनेशन दिए हुए हैं कि द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनली जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ठीक है, तो अगर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये मतलब क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम मतलब वो सॉरी टेलीग्राम पे आ सकते हैं और टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मेरे पे, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, मतलब एंजॉय कीजिए क्लास को आज। तो देखिए ये है ना, हमने इसको कट कर दिया, जो हमने एंथर वाले पार्ट को कट कर दिया, 3D बना दिया उसको। अब 3D में देखिए इसके अंदर ऐसा होता है, पोलन ग्रेन्स 2 सैक होते हैं, एक इस साइड लेफ्ट, एक राइट साइड। ठीक है, दोनों में पोलन ग्रेन होता है, मैंने एक साइड ही बनाया, तो इसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं ऐसे, देखिए इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये साइड में ना जो खाली खाली जगह है, देखिए इस साइड भी है उस साइड भी है, ये क्या है, ये है लाइन ऑफ डायसेंस। डायसेंस मतलब क्या होता है, जब टाइम आता है ना, पहले तो पोलन ग्रेन्स हमेशा थोड़ा रिलीज़ होंगे, पहले पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, तो जब डेवलप होने के टाइम पे ना ये बंद होते हैं, लेकिन जब पूरा डेवलप पूरा मैच्योर्ड हो जाता है ना, तो ये खुल जाता है। थोड़ा सा और दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए ये वही पार्ट है, थोड़ा कलरफुल है, एनसीईआरटी किताब में। ये देखिए ऊपर वाले जो पार्ट हैं ये डीजनरेट हो रहे हैं ताकि गैप बन जाए, देखिए मुड़ रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये क्यों होता है, ताकि पोलन ग्रेन्स अच्छे से बाहर आ पाए। पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे तभी तो एयर के थ्रू, मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हेल्प करेंगे पोलिनेशन में, है ना। सो दोस्तों ये हो गया। चलिए अब चलते हैं, ये PDF भी, चलिए अगली बार खोज के तो हम बोर्ड पर बताएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए जो एंथर के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको बचाया जा सके। अब क्या पहले क्या पार्ट है, देखिए जो पहला जो गोल सा बन रखा है, बीच में सो लिखा है कनेक्टिव। ये ऐसे बाद में क्या होता है ना, ये आपने नीचे देखा होगा, अभी दिखाऊंगा, ये कनेक्ट करता है लास्ट में जाकर। अब देखिए पहला पार्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरे को एंडोथीशियम, तीसरे को टैप्टम, और चौथा जो अंदर देखिए सेल दिख रहा है उसको कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू ही आगे जाकर अपना हमारा जो पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, नीचे वाला डायग्राम देखिए, ये मतलब साइड वाइज है। तो ये देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और फिर टेप्टम। नीचे टेप्टम देखिए पहले है, और उसके बाद फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू को। ठीक है, तो ये देखिए, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि आगे चलकर पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया कि एंथर्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनिया होते हैं, 2 होते हैं दोनों साइड पे, देखा आपने। अब क्या होता है, उनके अंदर पोलन सेक्स डेवलप होता है, उनके अंदर वो मदर सेल्स आएंगी और उनसे फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेजियम, अब माइक्रोस्पोरेजियम का स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरेजियम अपीयर नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, नियरली सर्कुलर होता है आउटलाइन में, सराउंडेड बाय 4 लेयर ऑफ वॉल, 4 लेयर से ढका हुआ होता है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ठीक है, आउटर जो 3 लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, प्रोटेक्ट करती है बाहर के सराउंडिंग से। और जो लास्ट ना टेप्टम, ये मेन है। क्यों टेप्टम मेन है, क्योंकि ये जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है,
एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो लास्ट में है ये टेप्टम है। ये टेप्टम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोलन ग्रेन्स को, बढ़ते हुए पोलन ग्रेन्स को ये प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस का नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो जैसे एंथर डेवलप करता है, एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोस मियोसिस। स्पोरोजीनियस के जो टिश्यू है ना, हमने ऊपर देखे थे, वो मियोसिस में जाते हैं। अब सॉरी मतलब हाँ मियोसिस ही करता है, माइटोटिक डिवीजन लिखा है, मियोटिक डिवीजन लिखा है, तो माइटोसिस नहीं, मियोसिस, मियोटिक मियोसिस सब एक है। तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस अगर आपने 10th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो, तो मियोसिस मतलब 1 से 4 बनना। जो सेल मियोसिस से जो सेल बनती हैं वो 1 सेल से 4 सेल बन जाती हैं। और जो माइटोटिक डिवीजन करती हैं, ठीक है, या मायोटिक डिवीजन करती हैं, वो 1 से 2 बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे मियोटिक डिवीजन भी क्यों हो रहा है, माइटोटिक भी तो हो सकता है, तो मियोटिक की क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे मियोटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हमें बहुत अमाउंट में पोलन ग्रेन्स चाहिए। ऐसा तो नहीं 1-2 चाहिए, 1-2 उड़ के जाके बैठ जाएंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, कहीं क्या पता कुछ उड़ जाएं, तो इसलिए हमें बहुत अमाउंट में चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे मतलब नेचर क्या कर रहा है, मियोटिक डिवीजन करवा रहा है। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए काबिल है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये डेफिनेशन थी। अगर आपसे पूछे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है कि पीएमसी से या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत ही इजी है, आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगी। उसके बाद आते हैं पोलन ग्रेन्स पे ऊपर। तो जनरली स्पेरिकल होते हैं, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इनकी। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, यूनिसेलुलर होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है। अब इसके पास 2 लेयर होती हैं। अब यही मेन है, एक एक्साइन एक इंटाइन। एक्साइन क्या होती है, बाहर होती है और हार्ड होती है बहुत, और जो इंटाइन है ना वो बहुत थिन होती है, कंटिन्यूस होती है। लेयर किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यह बहुत बार पूछा था कि इनर लेयर किससे बनी है, इनर लेयर किससे बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन की। और बाहर वाली लेयर किससे बनी है स्पोरोपोलिन की, वो भी बताऊंगा। देखो मान लो ये जो डायग्राम है ये मैं छोटे से बनाया, देखिए बाहर क्या है, एक्साइन है, हार्ड है, अदर क्या है, इंटाइन है, और ये जो ऊपर छोटा सा गोला बना है ना ये जर्म पोर है। अब जर्म पोर क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, जर्म पोर द रीजन वेयर एक्साइन इज एब्सेंट। मतलब जहाँ पर एक्साइन नहीं है, बाहर हर तरफ एक्साइन है, जहाँ पर एक्साइन नहीं है गोले में वो जर्म पोर कहलाता है। अब ये देखो बाहर हर तरफ हार्ड है, बीच में हार्ड क्यों नहीं है, नेचर ने कुछ तो सोचा होगा। तो देखिए जब पौधा होता है ना, सीड से निकलेगा, अगर हर तरफ हार्ड होगी तो निकलेगा कहाँ से, तो इसीलिए छोटी सी जगह पे नहीं होती ताकि वो निकल सके वहाँ से वो उसका एलोंगेशन हो। आपने जब सीड फॉर्मेशन में मतलब सीड जब प्लांट फॉर्मेशन देखा होगा तो देखा होगा कि सीड से 2 निकलते हैं, एक ऊपर स्टेम बनता है, एक नीचे जाके रूट बनता है। तो ये वही जगह है। ठीक है, तो इंटाइन क्या है, इंटाइन थिन लेयर होती है सेलुलोज की। और वन पोलन ग्रेन्स, अब देखिए जो पोलन ग्रेन्स होती है ना उनमें 2 पार्ट होती हैं। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन सी, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। अब देखिए वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव वाला पार्ट बड़ा होता है, क्यों, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा उसको। ठीक है, किसको, जनरेटिव वाले को। जनरेटिव क्या करेगा, जनरेट करेगा। जनरेटिव नाम से सुन रहे हो, जनरेटिव मतलब यही कुछ नई चीज़ आकर जाकर बनाएगा। तो जनरेटिव इज स्मॉल देन एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। ठीक है, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 अदर सेल्स। और देखो मतलब जो अपना है मतलब जनरेटिव है वो आगे जाके और 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत। तो अब देखिए यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हम, तो पोलन क्रीम्स होती हैं। अब वो पोलन क्रीम्स क्या करती हैं, यूवी रेडिएशन से बचाती है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक जो है ना वो है पोलन वायबिलिटी। तो द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन्स रिमेन विजिबल और रिमेन फंक्शनल इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। ठीक है, इतना आ गया। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पोलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड, ठीक है, इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड इन पोलन बैंक्स। देखिए आजकल क्या हो रहा है, हम लोग साइंस डेवलप कर रहा है
तो साइंस का कह रहा है कि मतलब पोलन्स को रिजर्व करके रख रहा है लिक्विड नाइट्रोजन में 196 पे, और इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मान लो फ्यूचर यूज़ के लिए, मान लो कोई स्पीसीज़ मर गई, नहीं बची, तो इसको हम बाद में भी जाकर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है कि पोलन एलर्जी, देखिए पोलन से सीवियर एलर्जी होती है किनको, जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जो एलर्जी वाले होते हैं ना, उनको तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है पोलन से। जी हाँ, पोलन से बहुत तगड़ी एलर्जी होती है, तो बच के ही रहें। कुछ देखना पोलन आके अटैच हो जाएंगे तो रिंकल्स हो जाते हैं, बहुत मतलब एलर्जी का एक मेन सोर्स पोलन ग्रेन भी है। सो दोस्तों आज यहीं तक है, कल मतलब आगे बढ़ा मतलब बताएंगे आपको। थैंक यू दोस्तों, और टेलीग्राम का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में